दोस्तों नमस्कार। दोस्तों वैकेंसी आ गई है, आईबीपीएस की वैकेंसी आ गई है जो रीजनल रूरल बैंक में रिक्रूटमेंट करती है। उनमें से ऑफिसर की वैकेंसी स्केल 1, 2 और 3 और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज, इन दोनों की वैकेंसी आई थी। तो वो बच्चे बहुत दिनों से इंतजार करते हैं जो जिनको आरआरबी में सिलेक्शन लेना है। आरआरबी का अपना फायदा रहता है कि आप स्टेट में ही स्टेट मेनली स्टेट के बैंक होते हैं, तो बहुत दूर तक आपके ट्रांसफर होने के चांसेस नहीं रहते। तो जो लोग मेन बैंक में नहीं जाना चाहते, क्योंकि मेन बैंक कभी आपको हो सकता है तमिलनाडु उठा के भेज दे या आंध्रा उठा के भेज दे, वो डिपेंड करता है अगर आपकी मेरिट कमाई। लेकिन जो रीजनल रूरल बैंक है, यानी वो आपको अपने स्टेट में या दो स्टेट में रहते हैं, तो उस तरीके से आपका सिलेक्शन बहुत दूर नहीं होगा। पहला फायदा ये रहेगा। दूसरा ये रहेगा, दूसरा नुकसान रहता है कि रूरल एरियाज में इनकी ब्रांचेज ज़्यादा हैं, तो गांव के एरिया में काम करना पड़ सकता है। लेकिन ये समझिए कि दूर कहीं जाके काम करने से अच्छा अपने घर के पास गांव के इलाके में काम कर लेना ज़्यादा अच्छा है। बाकी सारी चीज़ें लगभग सेम ही रहती हैं। तो आइए देखते हैं इस वैकेंसी के बारे में क्या क्या चीज़ें कैसे हैं। आरआरबी का जो सबसे पहला चीज़ है कि भाई वो डेट जो है बिल्कुल फाइनल तरीके से बता देते हैं और उसी के हिसाब से सारी वैकेंसी करते हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन इसका स्टार्ट हो रहा है 7/6/2024 से लेकर के 27/6/2020, 20 दिन का टाइम मिलेगा आपको फॉर्म भरने का। फॉर्म भरने के बाद में कुछ वो ट्रेनिंग टिप्स 1 महीने की देते हैं, आप लोग चाहें तो ले सकते हैं। कुछ बहुत सारे लोग लेते हैं, बहुत सारे लोग नहीं लेते हैं। तो 5 दिन की ये ट्रेनिंग कंडक्ट कराते हैं। एग्जाम कैसे होगा? आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा अगस्त में, ठीक है। अगस्त में 2 महीने टाइम मिल रहा है, तो अभी से लग जाओ। आपकी डेट बिल्कुल कंफर्म है, अगस्त में होना है। बहुत सारे एग्जाम 2-2 साल खिंचते हैं, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर गाइडलाइन से एग्जाम हो जाता है। इसके बाद 2 महीने, अगस्त के बाद सितंबर, 1 महीने बाद आपका मेंस हो जाएगा और प्रोविजनल अलॉटमेंट हो जाएगा जनवरी 2025 में। तो यानी 6 महीने के अंदर वैकेंसी फुल कर दी जाएगी। इस हिसाब से आप मेहनत कर रहे होंगे या कर लिए होंगे, आप लग जाइए एकदम से हर तरीके से इस एग्जाम के लिए। आइए देखते हैं इसमें आता क्या क्या है, ये सब सारी चीजें एक बार वैकेंसीज देख लेते हैं। ग्रुप ए ऑफिसर की वैकेंसी है स्केल 1, 2 और 3, और ग्रुप बी में ऑफिस असिस्टेंट आएंगे मल्टीपर्पज। ये 2 तरीके की वैकेंसी है। एक बार बस थोड़ा सा नाम पढ़ देते हैं कौन कौन सा। आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, प्रेफरेंस देंगे आंध्रा वाले इनको। बड़ौदा यूपी बैंक, ये यूपी में फेमस बैंक है। और इसके बाद में बाकी बैंक देख लीजिए। आर्यव्रत बैंक यूपी में है। बिहार में उत्तर ग्रामीण बैंक है। अब देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो पहला हो गया सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान, ये चीज़ें रहती हैं सभी एग्जाम में लगभग। अब एज क्राइटेरिया सबसे इंपॉर्टेंट है। 1/6/2024 को एज काउंट होगा। 1/6/2024 को एज काउंट होगा। ग्रुप बी की जो वैकेंसी है, यानी जो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज है, उसका 18 से 28 साल तक का एज गैप, एज होना चाहिए। यानी 2/6/1996 से लेकर के 1/6/2006 तक, ठीक है। इसके बाद में ग्रुप ए की जो वैकेंसी है ऑफिसर वाली, उसमें जो ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर है 18 से 30 साल की वैकेंसी, 18 से 30 साल तक की एज चाहिए। 3/6/1994 से लेकर के 31/5/2006 तक, ठीक है। अब इसमें ऑफिसर स्केल 2 है, जिसमें 21 से लेकर के, इसमें 21 से लेकर के 32 साल तक ये एज का डेट दी हुई है। ऑफिसर स्केल 3 यानी सीनियर मैनेजर 21 से लेकर के 40 साल तक, ठीक है। जो ऊपर एज दी हुई थी उसमें शेड्यूल्ड कास्ट को 5 साल, ओबीसी को 3 साल और हैंडीकैप को 10 साल की छूट मिलती है। बाकी एक्स सर्विसमैन की छूट अलग से है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो आपका जो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज है उनके लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए और लोकल लैंग्वेज में आप प्रोफिशिएंट होने चाहिए। जैसे यूपी वाले हिंदी बोलना आना चाहिए, बिहार वाले हिंदी बोलना आना चाहिए। यानी यूपी और बिहार वाले हिंदी में मेनली, अवधि या जो लोकल लैंग्वेज वहाँ की होती है उसमें कोई दिक्कत नहीं। कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। तो आपका लोकल लैंग्वेज, क्योंकि जो मल्टी पर्पज ये ऑफिस असिस्टेंट होते हैं, इनका ट्रांसफर नहीं होता, ये लोकल लैंग्वेज के बेसिस पे वहाँ पे रिक्रूटमेंट होता है। तो ये एक अच्छी वैकेंसी रहती है जिसमें ट्रांसफर इधर उधर नहीं होते हैं। उसके बाद में ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है। इसमें क्या है, आपको चाहिए है बैचलर डिग्री। ये जो चीज़ें दी हुई हैं इनको प्रेफरेंस दी जाती है। जो ये सब्जेक्ट हैं, एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर मार्केटिंग हो गया, आईटी हो गया, लॉ मैनेजमेंट हो गया, इन सबको प्रेफरेंस देते हैं। पर बीए भी चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए। लोकल में प्रेफरेंस चाहिए और कंप्यूटर नॉलेज सेम ऊपर वाला है। तो यानी दोनों में लगभग लगभग सेम चीज़ें चाहिए।
स्केल 2 में आपका 2 साल का बैंक में एक्सपीरियंस चाहिए। स्केल 2 में यानी मैनेजर बनने के लिए आप कहीं से प्राइवेट बैंक या कहीं से भी आपने अगर एक्सपीरियंस है तो वो बेस्ट है। अभी ऑफिसर स्केल 2 में ही एक वैकेंसी है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर, उनका 1 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो ऑफिसर स्केल 2 में लिए जाएंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये जो आईटी में बीटेक किए हुए लोग हैं वो लोग हो गए। बैचलर डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सब में 50% मार्क्स। डिजायरेबल इनमें क्या होता है, जावा आना चाहिए, वर्चुअल लैंग्वेज, ये सारी कुछ आना चाहिए। मतलब सिंपल सा है कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ठीक हो। स्केल 2 में चार्टर्ड अकाउंटेंट लिए जाते हैं, उनका 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। लॉ ऑफिसर लिए जा सकते हैं, 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका लॉ ऑफिसर के लिए आपको एलएलबी होना चाहिए। लॉ ऑफिसर के लिए इनमें सीए हुआ होना चाहिए, इसमें आईटी यानी स्पेशलिस्ट ऑफिसर इस तरीके से लिए जाएंगे। अब इसके बाद में स्केल 3 हो गया, जिसमें आपका 5 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए, 5 ईयर। यानी पहला जो आप असिस्टेंट मैनेजर बनेंगे तो कोई एक्सपीरियंस नहीं, मैनेजर बनेंगे तो 2 साल का एक्सपीरियंस, और सीनियर मैनेजर बनेंगे तो 5 साल। अगर आप बाहर कहीं काम कर रहे हैं किसी उसमें, तो उस केस में आप 5 साल का एक्सपीरियंस लेके आइए। यहाँ पे आपका हो सकता है बैचलर डिग्री इसमें इंपॉर्टेंट है, एक ही चीज़, बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप किसी में भी आ सकते हैं। तो उन लोगों के लिए अच्छा मौका है जो प्राइवेट बैंक में काम कर रहे हैं और सरकारी में शिफ्ट होना चाहते हैं। अगर उनकी सैलरी उतनी अच्छी नहीं है तो उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है। फॉर्म फीस स्केल 1 स्केल 2 के लिए क्या है, 850 रुपये है सबके लिए। बाकी छूट किसको है, SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 175 रुपये। फिर से 850 रुपये है असिस्टेंट के लिए भी, सबके लिए SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड और एक्स सर्विसमैन को 175 रुपये देने हैं। एग्जाम पैटर्न पे आ जाते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे क्या क्या रहेगा, प्रिलिमिनरी जो एग्जाम होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। ऑफिस असिस्टेंट और स्केल 1 ऑफिसर के लिए देख लीजिए कैसे रहेगा। देखो, ऑफिस असिस्टेंट के लिए रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी मीडियम आपका कुछ भी ले सकते हो। 40 क्वेश्चन रहेंगे रीजनिंग के और 40 न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथमेटिक्स के रहता है, या न्यूमेरिकल्स करने के लिए। इसमें 40 मार्क्स रहेंगे, इसमें 40 मार्क्स रहेंगे। 45 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, 45 मिनट में 80 क्वेश्चन। स्पीड इज द मैटर, तो सारी कुछ स्पीड ही है, बाकी क्वेश्चन तो आप करके जाएंगे ही। इसके बाद में रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये इसको मैथ बोल लो। फिर से 40 और वही 45 मिनट, तो सबके लिए वही एक ही तरीका है 45 मिनट में। तो प्रीलिम्स हो गया 45 मिनट का। अब इसके बाद आता है मेंस, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा यानी लिखना नहीं है। इसमें पहले ऑफिस असिस्टेंट के लिए मल्टीपर्पज जो ऑफिस असिस्टेंट है उनके लिए देख लेते हैं। 2 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, इसमें रीजनिंग आएगी, कंप्यूटर नॉलेज आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज आएगी और न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी। इस तरीके से 200 क्वेश्चन रहेंगे और 200 मार्क्स के रहेंगे। अब इसमें क्या है, इन दोनों में से आपका लोकल जो इंग्लिश लैंग्वेज ले लो या हिंदी लैंग्वेज ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन दोनों नहीं है, एक कोई ले लो। ठीक है, तो जो लोगों की इंग्लिश वीक है वो लोग भी रीजनल बैंक्स में बन सकते हैं आराम से, वरना बोला जाता है कि जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है वो लोग बैंक में जॉब नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी का ऑप्शन दिया हुआ। रीजनिंग रहेगी 40 नंबर की, कंप्यूटर नॉलेज रहेगा 40 नंबर का, जनरल अवेयरनेस रहेगा 40 नंबर का, लैंग्वेज रहेगा 40 नंबर का, और न्यूमेरिकल यानी मैथ रहेगा 40 नंबर का। कुल मिलाकर के आपके जो मार्क्स रहेंगे वो समझ लीजिए कि टोटल 200 रहेगा, लेकिन जो रीजनिंग का नंबर है वो 40 क्वेश्चन में 50 नंबर रहेंगे, कंप्यूटर नॉलेज में 40 में से 20 नंबर रहेगा, जनरल अवेयरनेस में 40 में 40 रहेगा, जो लैंग्वेज रहेगी 40 में 40 रहेगा, और न्यूमेरिकल एबिलिटी में 50 रहेंगे 40 में से। तो 2 जगह पे आपके 50 नंबर रहेंगे और ये नंबर काटे गए हैं कंप्यूटर से, बाकी सबके 40 नंबर रहेंगे। तो कंप्यूटर को प्रेफरेंस कम कर दिया गया है और मैथ और रीजनिंग को प्रेफरेंस बढ़ा दिया गया। तो टोटल इस तरीके से 2 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन करने हैं, यानी 120 मिनट में। यहाँ पे भी स्पीड इज गोइंग टू मैटर, और जो जिनका कंप्यूटर नॉलेज और जीके और इंग्लिश लैंग्वेज जितना अच्छा रहेगा उतना ज़्यादा टाइम वो रीजनिंग और मैथ को दे पाएंगे। इसके बाद आता है ऑफिसर स्केल 1, जिसमें रीजनिंग को फिर से वही सेम चीज़ 50 रीजनिंग रहेगा, कंप्यूटर नॉलेज रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा, हिंदी या इंग्लिश का एक, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इस तरीके से जो आपका रीजनिंग और
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ है, उसमें 40 क्वेश्चन रहेंगे 50 नंबर के, यानी 50 मार्क्स के। और इसमें भी कंप्यूटर नॉलेज का जो 40 क्वेश्चन रहेंगे उसके 20 मार्क्स रहेंगे। यानी अगेन क्या किया गया है कि कंप्यूटर नॉलेज को कम प्रेफरेंस दी गई है और उस प्रेफरेंस को उठा करके दे दिया गया है रीजनिंग और मैथ को। ठीक है, बाकी जनरल अवेयरनेस, लैंग्वेज और कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस और लैंग्वेज को सेम नंबर पे रखा गया है। इस तरीके से आपका मेंस हो जाएगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और सभी में नेगेटिव मार्किंग है। अब जो एक्सपीरियंस वाले लोग होंगे उनको वो कम होंगे, उनकी वैकेंसी भी कम है और कम लोग होंगे, उनको सिंगल लेवल एग्जाम देना है और यही मेंस दे देने हैं। तो मेंस का जो पैटर्न है सिमिलर टू दैट उसी के है, तो ये सेम तरीके से उनका भी हो जाएगा। इनमें डाटा इंटरप्रिटेशन, जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन ऐड हो रहा है, बाकी कुछ और ज़्यादा नहीं है। और सेकेंड लेवल के लिए ऑफिसर जो स्पेशलिस्ट कैडर होंगे उनका भी प्रोफेशनल नॉलेज का एक पेपर होगा। उनमें प्रोफेशनल नॉलेज मतलब वो जो लेके आए, बाकी स्पेशलिस्ट के लिए थोड़ा सा उनका अपना वाला ऐड किया जा रहा है। स्केल 2 ऑफिसर के लिए भी सेम कर दिया गया है। तो इस तरीके से एप्टीट्यूड और डाटा इंटरप्रिटेशन ऐड करके वही 200 मार्क्स का सब जगह बनाया गया है। इसमें एक और काम किया गया है कि जो स्पेशलिस्ट हैं उनके 240 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, और इनमें टाइम दे दिया गया है 2.5 घंटे। वैकेंसीज आप यहां से देख सकते हैं, सारे बैंकों की वैकेंसी यहां पे दी हुई है। एनआर का मतलब नॉन रिपोर्टेड, और बहुत सारे बैंकों ने रिपोर्ट नहीं किया है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा ने ही रिपोर्ट नहीं किया, तो उनकी वैकेंसीज आएंगी बाद में। ऐसा नहीं है कि वैकेंसी नहीं आएंगी, तो बाद में वो लोग रिपोर्ट करेंगे। जब तक प्रीलिम्स एग्जाम होगा तब तक सारी रिपोर्टिंग कर देंगे। देख लीजिए आप, बैंक ऑफ बड़ौदा ने कोई रिपोर्टिंग नहीं करी है वैकेंसीज की। एग्जाम सेंटर आपके घर के आसपास मिल जाएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, बरेली, फैजाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, सीतापुर, वाराणसी। तो बहुत सारे सेंटर बनाए गए हैं, इसलिए फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। फॉर्म भर दीजिए, और बहुत टफ पेपर नहीं है, लेकिन स्पीड चाहिए, उसके लिए प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस आपको करनी ही होगी। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनको ये ज़रूरत है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।